कुंभ राशि के जातकों, सूरज डूबा तो क्या हुआ, उम्मीद अभी बाकी है। क्या हुआ अगर अंधेरा है तो रोशनी अभी बाकी है। रोशनी की उम्मीद अभी नहीं छोड़नी है। कुंभ राशि के जातकों, एक नया समाचार, नया आइडिया और नई ग्रहों की स्थिति को समझेंगे। ये आपके लिए निर्णायक समय है। तरक्की का थोड़ा सा क्रूशल टाइम है। अजीबोगरीब ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन करके आ रही है। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए जो समय ये टाइम पीरियड चल रहा है वह आपकी लाइफ जीवन के निर्णायक मोड़ पर है। क्रूशल टाइम है। क्यों? क्योंकि एक तो शनि की 6.5 चल रही है और समय समय ऐसे ग्रहों का गोचर हो रहा है तो कुछ तो देखिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आपको परेशान। जो ग्रहों की चाल जो कष्टकारक है उनका एनालिसिस करेंगे। कुछ विशेष बातें हैं जो आपको निर्णय लेने में आपके लिए निर्णायक रहेंगी। चलिए जानते हैं कुछ विशेष बातों को, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ आएगी। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, देखिए मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि अपनी चंद्र राशि के साथ साथ आप अपने नक्षत्र को भी जरूर देखें, तभी सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि के अंतर्गत घनिष्ठा नक्षत्र के 3रा और 4था चरण आता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण आते हैं और शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। फिर चाहे आप इसे लगन से देखें चाहे चंद्र राशि से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, नक्षत्र को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट आपके लिए जो है, कुंभ राशि के जातकों, आपके फर्स्ट हाउस में चंद्र और राहु की युति बन रही है। फर्स्ट हाउस क्या आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होती है और राहु गोचर कर रहे हैं आपके माइंड पर, ब्रेन पर, आपकी सोच पर, खान पान पर, आपकी ऑरा पर, आपकी तृष्णा पर, आपके मतलब पूरे व्यक्तित्व पर। राहु यहाँ आपको मिसगाइड करता है। आप अपने विचारों को, कार्यों को मतलब व्यक्त नहीं करना चाहते। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहते हैं, चाहे 2 नंबर का काम कर रहे हो, चाहे आप प्रेम कर रहे हैं, चाहे कैरियर में, जॉब या बिजनेस में आगे बढ़ने की कोई आप योजना तैयार कर रहे हैं। देखिए एक तरह से तो ये ठीक है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा ये नेगेटिव है। दूसरी बात, राहु की जो कैरेक्टरिस्टिक है वह यह है कि राहु जहां बैठता है वह अपने बारे में सोचता है। व्यक्ति किसी दूसरे के सामने मतलब कि गिड़गिड़ाता नहीं है, सेल्फ मेड होता है। ये टॉप सीक्रेट रहते हैं, अपनी विचार, सोच, योजनाओं को शेयर नहीं करते। अगर आपकी मैरिड लाइफ को देखें तो ये काफी डिस्टर्ब पैदा कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बहुत पैदा हो रहे हैं। 5 दिसंबर तक आपको यहाँ ध्यान रख करके चलना होगा। देखिए जब आप कोई मेन डिसीजन ले रहे हो तो उस टाइम कंफ्यूजन आपको अपने माइंड में नहीं लाना है, तभी आप इस राहु से जीत पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों, आप पर शनि की 6.5 चल रही है। हाँ, ये सच है कि ये तलवार की धार के ऊपर चलने के समान होती है, लेकिन एक साइकोलॉजी ने डर बैठा हुआ है शनि की ढैया 6.5 के लिए। सुनते ही मतलब एंजाइटी, टेंशन होने लगती है। लेकिन शनि की 6.5 आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी यदि आप ईमानदार हैं, सच्चाई के राह पे चलते हैं, थोड़ा सा सतर्क और सावधानी के साथ चलते हैं। शनि क्या है? शनि हमारे पूर्व के कर्मा ढैया 6.5 में हमारे प्रारब्ध, पुराने कार्य, गलतियों को ये सामने लेकर के आते हैं। शनि सच्चाई और न्याय के देवता है, तो यही रीजन है कि पुरानी गलतियों को, कार्यों को आपके द्वारा मतलब जितने भी कार्य किए गए, आप जब कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन शनि की ढैया 6.5 जैसे ही आती है तो जातक को गलतियों का एहसास कराती है। शनि देखिए आपके धन स्थान में, आपके 2nd हाउस में, धन, कुल, कुटुंब, वाणी के भाव में शनि सत्ता है। इस टाइम शनि चांदी के पाए पर है, 6.5 के अंतिम चरण पर, तो ये आपको ये सब कुछ दे करके जाएंगे। उसकी वजह है उच्च के गुरु के साथ इनका दृष्टि संबंध बनेगा। जितने भी धन संबंधी फाइनेंशियल मैटर है वे सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। धन में देखिए वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति 2 जून के बाद धन भाव पर, अपने स्वयं के घर पर और शनि पर ये पूर्ण दृष्टि डालेंगे।
तो ये तो तय है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मंगल पराक्रम, एनर्जी, ऊर्जा, हिम्मत के कारक होते हैं। मंगल अपनी स्वयं की राशि 3rd हाउस में चले जाएंगे, जो कि तीसरे भाव के भी कारक है मंगल। तो आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम बढ़ेगा, आपकी स्किल्स, आपके काम की बदौलत आप में कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी। मंगल की दृष्टि देखिए आपके भाग्य भाव पर है, तो आपकी ऊर्जा भाग्य भाव पर भी ट्रांसफर ये करेंगे। कैरियर भाव के स्वामी है, तो रिस्क लेने की क्षमता इस टाइम बढ़ेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। कनेक्टिविटी इस टाइम आपकी बढ़ेगी, जिससे जॉब बिजनेस में आप हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। ये भाव चैलेंजिंग सिचुएशन का है। मंगल एक योद्धा है। मंगल आपके शत्रुओं को तो समाप्त कर रहे हैं, जो आपके कार्य पर विषमता बनी हुई है वहीं एक सुगमता के रूप में हमारे जीवन पर ये आत्मसात होंगे। परिश्रम का फल प्राप्त होगा, भाग्य की ये उन्नति प्रदान करेंगे। कैरियर के स्वामी ही देखिए उच्च हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी अपने घर पर है, तो कैरियर में तो सफलता देखिए 100% आपको प्राप्त होगी। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस से ही इस टाइम आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ एक योग बन रहा है, पाप कतरी योग। सूर्य और शनि के बीच में देखिए मंगल है। अब देखिए मंगल का कोई मित्र ग्रह, सपोर्टेड ग्रह, स्वग्रही प्लेनेट मूल त्रिकोण में होता है, तो अपने शुभ फलों को वो त्यागता नहीं है, आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करता है। सूर्य के साथ बुध भी है और बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो ये आपको पद, प्रतिष्ठा, कला, कौशल, बुद्धि, विवेक प्रदान करेंगे। देखिए हमें किस चीज की शिक्षा ग्रहण करनी है, किस क्षेत्र में जाना है, नेता बनना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टरी करनी है, एक दूसरे के कार्य नहीं कर सकता। तो ये सब प्रदान करेंगे मंगल कि कैसे आपको कार्य करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे आपने सिचुएशन को संभालना है। सूर्य बुध आपको बुद्धि, विवेक, योग्यता, पर्सनैलिटी, एलिजिबिलिटी, योग्यता प्रदान करते हैं। मंगल की कैरियर पर देखिए दृष्टि होगी, तो कैरियर में ये वृद्धि करेंगे। सूर्य बुध की सीधी दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर के भाव पर है, तो ये आपको योग्यता प्रदान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5th हाउस आपके संतान का, आपके ज्ञान का, एजुकेशन का, आपकी प्रतिभा का। देवगुरु बृहस्पति इस संसार में देखिए सबसे बड़े ग्रह हैं। आश्चर्य की बात देखिए, राहु भी इससे डरते हैं, गुरु बृहस्पति से। बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति के काम से डरते हैं राहु। तो देखिए आपके घर में जो पिता हैं, बड़े लोग हैं, पिता तुल्य व्यक्ति हैं, आपके गुरु हैं, आपके मेंटोर हैं, या जिन्हें आप मतलब अपना आइडियल मानते हैं, उनकी बात आप मानना शुरू कर दें। उनसे राय लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, फिर आप अपने कार्य को करें। फिर देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल जरूर होगा। देखिए कई बार बड़े बड़े उपाय भी काम नहीं आते, ये छोटी छोटी चीजें जो है काम कर जाती हैं। 2 जून के बाद आपको अपने कार्य में बड़ी सफलता मिलने वाली, आप लिख लो। आपको संतान रिलेटेड अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, उनकी आपको चिंताएं थी वो समाप्त होंगी, चाहे वो कैरियर रिलेटेड थी, शिक्षा रिलेटेड थी, उनके विवाह को लेकर थी या उनके हेल्थ को लेकर, तो ये सब समाप्त हो गए। 5th हाउस देखिए ज्ञान का है, एजुकेशन का है और ये आपकी प्रतिभा का है, तो आप इस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, डायनेमिक पर्सनैलिटी ये सब प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति और शनि मिलकर के आपको सत्ता और सिंहासन ये प्रदान करेंगे। यहाँ आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख के साधन निर्मित होंगे। संतान की तरक्की, संतान नहीं है तो ये संतान प्राप्ति का समय है। हाई एजुकेशन के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। देखिए कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि धन आएगा, तो वो कहाँ से आएगा? कर्म, मेहनत करने से आएगा। कोई भी ग्रह प्लेनेट आपको बैठे बैठाए नहीं देखे जाएगा, वो आपको राह दिखाएगा कि इस तरह से करो, इस तरह से एफर्ट्स डालो तो इस कार्य में ये आएगा।
गुरु बृहस्पति आपके ब्रह्मास्त्र बनेंगे। ये शनि की साढ़े सती में भी आपको राहत देंगे। राहु के द्वंद से भी ये आपको यहाँ बचाएंगे। गुरु के कारण आपको सब कुछ मिलने वाला है। यही आपको न्यूट्रल करने का या यूं कहो कि कई ग्रहों से लड़ने की शक्ति आपको मिल रही है। इस टाइम आप अपनी ईगो ताकत को एक साइड में रख दें और बड़ों का सम्मान करें। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय देखिए आप किसी पर भी भरोसा नहीं करें, आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। कोई निवेश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। कोई यदि आपको लालच दे रहा है कि ये प्रॉपर्टी सस्ती है, ले लो, निवेश कर दो, यहाँ 1 के 4 आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज यहाँ सतर्क रहें। यहाँ शॉर्टकट रास्ता ना लें धन कमाने का या कैरियर के लिए, या कोई कहे आपसे रिश्वत दे दो मैं ये जॉब लगा दूंगा, तो बिल्कुल आप विश्वास नहीं कीजिएगा। यहाँ आप लॉन्ग टर्म को लेते हुए आगे बढ़िए, प्लस शनि की डिमांड को मानते हुए कर्म करते हुए आगे बढ़िए, तो आपको 100% यहाँ सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, केतु आपके 7th हाउस में है। अब केतु आपको देखिए अचानक से सिंहासन के निकट पहुंचा देते हैं। केतु को सिर्फ देने से मतलब होता है, उनको राज सत्ता भोग से कोई मोह नहीं। 7th हाउस में बिजनेस, व्यापार, सोशल इमेज का, तो सिर्फ आप यहाँ अपना कार्य कीजिएगा, किसी चीज से मोह नहीं करें, फिर यही केतु आपको देने का कार्य करेंगे। ध्यान यहाँ रखिएगा कि बिजनेस व्यापार में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, नजर बना करके रखनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाएं। यदि आपकी अपनी पत्री में केतु खराब है तो फिर यहाँ देखिए केतु के उपाय करें। इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और ये 2 जून के बाद उच्च अवस्था में आ रहे हैं। तो आप गुरु बृहस्पति और केतु दोनों की एनर्जी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी लाइफ बिजनेस में रिजल्ट प्राप्त होगा। फिर शनि की साढ़े सती हो, शनि की ढैया हो, मार्केश हो, शनि राहु हो, आपको कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जॉब, बिजनेस, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वह धीरे धीरे शॉर्ट आउट होगी, क्योंकि राहु शनि दोनों की दोहरी मार आप पर पड़ रही है, आपके कैरियर भाव और मैरिड लाइफ पर। शनि की साढ़े सती आपको स्टेबिलिटी नहीं प्रदान कर पा रही। 2 जून के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो आपको राहत प्रदान करेगी। यहाँ आप कुछ देखिए उपाय करके चलिएगा। देखिए किसी ने पूछा था कि यदि कुंभ राशि है और लगन कोई और है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, मतलब सेम रहेगा या अलग हो जाएगा। तो देखिए यदि आपकी कुंभ राशि है और लगन आपका तुला लगन है, मिथुन लगन है, धनु लगन है, सिंह लगन है, तो आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और यदि मकर है, वृषभ लगन है, कन्या लगन है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको सावधानी ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। कुछ बातों का ध्यान रख करके चलेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य पर आपको कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, फैटी लीवर का ध्यान रखना है और अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। दूसरा, राहु आपको देखिए राज और सिंहासन दोनों प्रदान करेंगे, लेकिन निर्णय लेते हुए आपको कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आना है। जो भी डिसीजन लेना बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। शनि बाय हुक एंड क्रुक आपको सत्ता प्रदान करेंगे जैसे ही गुरु की अमृत दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, लेकिन आप ईमानदारी से आगे बढ़िएगा। अब आपको उपाय क्या करना है, देखिए देव गुरु बृहस्पति आपकी नैया को पार लगाएंगे, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। इसमें विष्णु जी के अवतार ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वाहरा अवतार राहु को, वामन अवतार देवगुरु बृहस्पति को, मत्स्य इनका केतु को करता है, कूर्म अवतार शनि को करता है, नरसिंह अवतार मंगल को करता है, जो इनका राम अवतार है वह सूर्य को करता है, और जो कृष्ण अवतार है वो चंद्र को करता है, और जो परशुराम का है वो शुक्र देव को करता है। इसको करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।